विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 20। यहाँ भगवान परमात्मा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि किस तरह के भक्त होते हैं और कैसे कैसे मुझे वो प्राप्त करते हैं, मेरे भक्ति में लीन रहते हैं और मैं भी उनके लिए क्या क्या करता हूँ। अब यहाँ सर्वश्रेष्ठ भक्तों का कथन तो हो गया। ज्ञानी भक्त एक ही शब्द में कह दिया भगवान ने कि वो मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ, वो मुझे प्रिय है। अब ज्ञानी का तो कथन हो गया। अब कहते हैं कि संसार में अनगणित जो लोग हैं जो अन्य अन्य प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई देवी का भगत है, तो कोई भगवान भोलेनाथ का भगत है, कोई भगवान विष्णु का भगत है और कोई ब्रह्मा के भगत है, कोई रावण के भी भक्त है। ऐसा नहीं है कि रावण के भक्त नहीं है, रावण के भी भक्त है, भारत में भी है, विदेश में भी है। तो उसकी जो भक्ति करता है, जो किसी को मानता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उसका क्या होगा, जो जैसी वासना रखता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जाकी रहे भावना जैसी, वो प्रभु मूर्त देखी वैसी, है ना। अब ये भगवान जो है बड़े हो गए हैं और कौन से कि यहाँ युद्ध करने के लिए चले गए और मल्ल में उतर गए और योद्धाओं से युद्ध भी कर रहे। लेकिन जो गोकुलवासी है देखने वाले, उनकी दृष्टि भिन्न भिन्न है। कोई उनको तो भगवान परमात्मा ही मानता है, कोई उनको छोटा बालक मान रहा है, कोई अपना मित्र मान रहा है, सखा मान रहा है, कोई अपना प्रेमी मान रहा है। तो एक होने से लेकिन सबकी भावना अलग अलग है। किसी की दृष्टि से मित्र है तो किसी की दृष्टि से जो है शत्रु है। तो ऐसी जिसकी दृष्टि है संसार में, भगवान तो किसी वस्तु से अभिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है। लेकिन जो लोग जो है आजकल संप्रदाय में देखा जाता है कि द्वैत मत भी है, अद्वैत मत भी है, त्रैतवाद भी है। यहाँ मतों की कोई कमी है नहीं। यहाँ भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं, आगे बताएंगे कि कैसी कामना से वो जो है भक्ति करते हैं। कामैस्तैर् कामैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। ते ही मतलब जो कामना है, जो भोगों की कामना है, उस भोगों की कामना द्वारा जिनका ध्यान ज्ञान जो है हृतक ज्ञान, हृत मतलब हरना, हरती धातु से हृतक बनता है। तो हृतक ज्ञान जो जिनका ज्ञान जो है हर चुका। अब ये सिद्ध हो जाता है कि भोगों से ज्ञान हर जाता है। भोगों से जहाँ भोग है वहां योग नहीं है, योग है चित्त शुद्धि, है ना। चित्त शुद्धि के लिए योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग सूत्र भी कहते हैं ना।
तो ये भोग है तो बिल्कुल विरुद्ध है योग के। इसका अर्थ यह है कि चित्त शुद्धि के लिए वो विपरीत है। फिर जब चित्त शुद्धि नहीं है तो कौन सी दिशा में जाएगा? एक तो दो ही दिशा है ना, एक पुण्य की तरफ जाता है और एक पाप की तरफ जाता है। अब जब पुण्य वाला जो दिशा है, पुण्य कमाने वाला, वो तो त्याग वाला है, तो त्याग दिशा को तो छोड़ दिया और भोग दिशा को प्राप्त किया। तो भोग दिशा को प्राप्त करने से अनायास जब पाप हो जाएगा तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। क्यों? कि दुर्योधन के बुद्धि का नाश हो गया था, क्योंकि दुर्योधन जो है भोगों में लिप्त रहा, भोगों की तरफ उसकी दौड़ थी। इतनी संसार में आसक्ति और संसार की वस्तु के प्रति उसका जो ममत्व रहा कि उस वस्तु के लिए उसने किसी को भी कुछ नहीं समझा। अच्छा, अब उस राज्य के लिए उसने सबसे शत्रुता भी ली। तो ऐसा जो बुद्धिहीन हो जाता है किसी से? भोगों से। जहां भोग आ जाते हैं वहां बुद्धि विपरीत हो जाती है और वो बुद्धि का भी ज्ञान क्षीण हो जाता है, उसकी बुद्धि हर ली जाती है। इस साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, अगर उसका प्रपंच बढ़ गया, जो छोटा सा आश्रम की अपेक्षा तो बहुत बड़ा आश्रम बन गया, लग गया उसी के कार्यों में, तो क्या होगा? फिर उपलब्धि आ गई सब कुछ संसार की। तो ये जिधर जिस सुविधा की तरफ दौड़ेंगे, धर्म कार्य का अलग बात है, लेकिन जो त्याग से भोग की तरफ जाता है, जो पहले थोड़े से वस्तु में संतुष्टि मानता था, लेकिन अब इतने वस्तु है फिर भी असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट? पहले छोटे वस्तु में संतुष्ट थी, अब बहुत बड़ी वस्तु है लेकिन असंतुष्ट है। क्यों? कि उसकी बुद्धि ज्ञान से हर ली गई, अब उसका विवेक पूर्ण तरफ से समाप्त हो गया। अब वो चंचल मन वाला हो गया, वो स्थिर मन उसका है नहीं, तो वो उसमें दुख करेगा और भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा लगता है कि इसमें सुख नहीं तो उसमें सुख होगा। तो ऐसे व्यक्ति की क्या होता है, तो ये भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हर जाता है, या भोगों के कामना का अर्थ यह है, जैसे हमको भाई धनवान होना है तो उसकी कामना के लिए तो प्रयत्न करने पड़ेंगे, चाहे फिर किसी के घर में डाके डालने पड़े, तो वो उसकी बुद्धि तो हर ले, है ना। जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धि नाशत प्रणश्यति स्मृते भ्रंशत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्रणश्यति। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो उस ज्ञान का भी नाश हो जाए, वो परमात्मा के ज्ञान का भी नाश हो जाता है। और ये कामना है, मुझे लोग माने, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना, सबसे पहले लोकेशना, लोग मुझे माने, इसलिए मेरे पास जो है उस के द्वारा मैं भोगों को प्राप्त करूं, मतलब अपना नाम कमाऊं। तो उसके लिए चाहे फिर मुझे संप्रदाय क्यों नहीं निकलना पड़े, एक अलग सा संप्रदाय निकालो, अब पैसे मेरा नाम हो जाएगा और मेरे नाम पे संप्रदाय चलेगा, मेरी आरती हो जाएगी। ऐसी भी दृष्टि है लोगों की। थोड़े 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 जो है लोगों को गुमराह कर रहे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, दूसरे की तरफ जाने नहीं देते कि नहीं उधर मत जाओ, उधर जो है ठीक नहीं है, उनकी उनकी निंदा करके सब लोगों को अपने तरफ खींचेंगे। तो ऐसे जो कामी है उनका हृदय कामय तेज ज्ञान, उनका कामनाओं के द्वारा ज्ञान का हरण हो गया। हाँ, जो उनका अर्थ यह है, जो राक्षसी वृत्ति के है, रजोगुनी और तमोगुनी लोग हैं। रजो और तमोगुनी का यहाँ उल्लेख है, वो हो चुका है, उनका ज्ञान हर चुका है। और स्वयं स्वया प्रकृत्या
प्रेरित होकर नियतः तम तम अब अपने बुद्धि से ही नियम निकालेंगे, अपने स्वभाव से नियतः प्रेरित होकर, मतलब अपना जो स्वभाव होगा रजोगुण तमोगुण, उसके अनुसार अपनी बुद्धि चलाएंगे और उसी के अनुसार नियम लगाएं। जो कैसा पैसा कमाना है, किस तरह लोगों को रखना है, किस तरह लोगों में जो है भेदभाव रखना, फूट पाड़ना है ना। नेता लोग जो देखो क्या करते हैं, पहले झगड़े लगाते हैं। ये जो अंग्रेज लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कर बना के चले गए हैं, अलग अलग लोग जो आपस में लड़ा और इसमें फूट पाड़ो और फिर इनके ऊपर राज्य करो। तो इन्होंने क्या किया, अपने कामना के द्वारा, जो अपने भोगों के द्वारा, जो भोगों के लिए उन्होंने इस समाज का नाश कर दिया, है ना। आज भी जो वही हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए लोग जो है, भाई हमारे यहाँ बिजली फ्री है, गाड़ी फ्री है, सब कुछ फ्री है। अभी तुम्हारे पास आज ही धन आ गया है, इलेक्शन आता है तभी तुम्हारे पास धन आता है लोगों को देने के लिए, और बाकी तो वो भूखे मर रहे, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। और वो धन आया कहाँ से फिर, वो भी लोग समझते नहीं, सोचते नहीं कि ये जो हमको फ्री कर रहा है तो इसने धन कहाँ से लाया, अभी तक कहाँ छुपा कर रखा है, तो उसका पैसा ये भरेगा। तो ये जो धूर्त लोग हैं, अपने नियमों को जो है दूसरे को ऊपर लगाते हैं और अलग अलग नियम रखते हैं स्वार्थ के लिए, है ना। ये देश में जो होता है, अ, जो कर रहे हैं, तो वो क्या है, यही है कि इनकी बुद्धि काल ने हरण कर ली है और वो लोग जो है ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो वो महाघोर अज्ञानी कहा जाता है। और जिनका ज्ञान हर चुका है, उन्होंने केवल सत्ता को ही सब कुछ मान लिया, धन को ही सब कुछ मान लिया। वो परमात्मा से बहुत दूर है, भले ही उनके पास बहुत धन है, लेकिन परमात्मा से बहुत दूर है। वो उसके अस्तित्व को मानते नहीं है। उसको वो अपने बुद्धि से सोचते हैं कि मेरी बुद्धि जो करेगी वही नीति है, उसी नीति से चलता है। तो ऐसा जो नेता तम तम उस नियम को धारण करके, नियम आस्ताय अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अन्य देवता प्रपद्यन्ते, वैसे ही जो उपासक होते हैं, उपासकों ने क्या किया, उपासक क्या बुद्धि हर, या फिर या अर्थार्थी आर्त जो भक्त है वो भी दे सकते हैं कि उस ज्ञान की तरफ नहीं मुड़ सकते। एक भोग भी चाहिए और भगवान भी चाहिए, भगवान का कार्य तो हो रहा है लेकिन आत्मज्ञान से वंचित है। देवताओं बनने की इच्छा है, देवताओं के कार्य हो रहे हैं, देवता बनने की इच्छा है, लेकिन आत्मज्ञान की जो है अनुभूति की जो है विषय नहीं है, अनुभूति का ध्यान नहीं है, अनुभूति के लिए उसकी बुद्धि हरण हो गई, वो ज्ञान भिन्न खंडित हो गया। वो क्यों, क्योंकि हमको वो स्वर्ग का सुख चाहिए। ये स्वर्ग के सुख के लिए जो है उसने अपने मोक्ष को ठुकरा दिया। वो स्वर्ग कामना इज्जत, स्वर्ग की कामना के लिए ही कार्य कर रहा है और मुक्ति का ध्यान भी नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि वो उनकी आस्था जो है उसी में है कि भाई यही ठीक है ना। अन्य जो संप्रदाय है कि कोई स्वरूपता मुक्ति को पाना चाहता है, कोई समीपता मुक्ति को पाना चाहता है, कोई स्वरूपता मुक्ति को पाना चाहता है, उतना ही प्रयत्न करता है, बोलते ही इतना ही ठीक है। कई कई लोगों की दिनचर्या सुबह शाम भगवान को अगरबत्ती लगा दिया, धूप दिखा दिया और निकल पड़े अपने काम, बोले उतना ही ठीक है, हमसे उतना ही हो पाता है।
और बाकी जब जितना भी कार्य है भोगों के लिए लिप्त है। तो जब तक अनुभूति नहीं आती, कई लोग हमको बोलते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा। भाई कौन से भगवान का कैसे दर्शन करना चाहते हो? वही भगवान जो है उसका रूप वैसा की वैसा है? राम जी का रूप अलग है, भगवान श्री कृष्ण का रूप अलग है, भगवान नरसिंह का रूप अलग है, वामन रूप अलग है, मत्स्य रूप अलग है, कच्छ रूप अलग है, वराह रूप अलग है। तो वो ये जो दर्शन की बात है, तो वो दर्शन अगर वराह रूप में वो दे दिया तो कैसा लगेगा, मत्स्य रूप में दे देंगे तो कैसे लगेगा? ये जो रूप बना हुआ है उसी का दर्शन चाहते हैं। उस भगवान यहाँ अगर रूप तो अर्जुन के सामने ही था, फिर भी अर्जुन को भ्रांति हो गई ना। अर्जुन का जो है वहाँ अज्ञान स्पष्ट हो गया कि स्वजनम ही कथम अथवा सुखिनम श्याम माधव, मेरे लोगों को, प्रिय लोगों को मैं कैसे मारूंगा और कैसे सुखी हो जाऊंगा, ममत्व है। तो सामने भाई भगवान परमात्मा होने के बाद भी वो ममत्व है। नामदेव महाराज को दर्शन देते हुए भी वो अज्ञान है। तो वो अज्ञान को दूर करने के लिए तो भगवान ने भगवत गीता कही। अर्जुन को सामने होते तो दर्शन नहीं देते, अर्जुन की तरफ देखते रहते। अर्जुन भी बोलता मुझे वरदान दो, मैं इनको मार दूं। तो ऐसा होता तो भगवान ये गीता का ज्ञान बताते नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि यह दर्शन एक मूर्ति जो उपासना है, वहां बैठ के आप भक्ति करो, उपासना करो, अपने मंत्र पाठ करो, जो भी आप करते, गीता पाठ करो, रामायण पाठ करो, शब्द ब्रह्म है उसकी उपासना करते रहो। लेकिन ये वो ऐसा ही प्रकट होगा, उसका रूप ऐसा एक थोड़ी है, एक रूप का। अच्छा परमात्मा तो एक ही है, लेकिन कृष्ण का रूप अलग बनाया, राम का रूप अलग बनाया, नरसिंह का रूप अलग बन गया, एक ही है ना। फिर एक ही होने से वो अलग अलग रूप में आए हैं। तो ऐसे तो उनके फिर हम जो उनको मानोगे वो रूप तो है उन्हीं का, वही 10 ही रूप थोड़े है उनके, उसके तो अनेक रूप है। तो उस रूप में जो जहाँ परमात्मा हमको अनुभूति करा देता है कि जो कार्य हमारे अचानक हो जाते हैं, या फिर कई संत महात्माओं के जीवन में परमात्मा आए, ऐसा उल्लेख है, आए और उनके घर के कार्य किए, तो उस रूप में आए, साधारण पुरुष के रूप में। तो रूप उनका तो है नहीं ऐसा कि आपको ऐसे ही परमात्मा मिलना चाहिए, उससे आपसे कोई ज्यादा ये नहीं होगा। आप उनका दर्शन करके भी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। इसलिए उनकी अनुभूति, जो उनका ज्ञान है, गीता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अगर अनुभूति होते हैं तो फिर तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नित्य होगा। हर हर वस्तु में, हर इसमें वो नित्य होगा, नहीं तो अलग अलग रूप दिखने लगेंगे। तो ये ऐसी अगर हमारी साधना है एकत्व की, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम, हमारा ज्ञान जो है समझो कि समाप्त है। हमारा ज्ञान वो है नहीं, हमारा केवल भोगों में ही चित्त चढ़ा हुआ है, भोगों से ही लिपटा हुआ है, और भोगों के लिए ही जीवन समर्पित है। तो जब तक हमारा जीवन भोगों के लिए समर्पित रहेगा, तब तक तो वो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं ना कि वो ज्ञान से हट चुका है। हृतक ज्ञान स्वयं प्रकृति, प्रकृति के द्वारा जो है स्वभाव से, मतलब प्रकृति क्या मतलब जो मूल स्वभाव है तुम्हारा, उस स्वभाव को तुमने छोड़ा नहीं, किसी को माना नहीं, केवल उस कामना को जो है, बुद्धि में जो कामना आई, उस कामना की पूर्ति के लिए दौड़ते रहे जीवन भर। और जहां जहां जाते रहे अपने स्वार्थ के लिए, अन्य अन्य देवताओं के पास जाते रहे, इस या बाबा के हाथ पास जाके जो है टोटका टटका मिल जाएगा तो उससे काम हो जाएगा, है ना। लोग भगवान के शिव पे जल चढ़ाते भी है तो भक्ति के लिए नहीं, वो कहा कि आपको ये जल चढ़ाने से आपको ये फायदा होगा, तब जाके वो जल चढ़ा। जो किसी को कुछ नहीं मानते थे वो भी जल चढ़ाने जा रहे, क्यों? कि कहाँ है
कि जल चढ़ाने से आपको ये फायदे हो जाएंगे, फायदे तो होंगे, लेकिन आपने पाया क्या? आपने तो वही पाया जो बार बार पाना पड़ेगा। जो पाना है, जो मिल रहा है, वो संसार का ही भोग है, और संसार का भोग जो है वो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो पाकर भी क्या फायदा? भाई आपके दृष्टि से जो मिट्टी के खिलौने हैं, मिट्टी के फल है, वो तो दिख रहे हैं फल फल, लेकिन आप उस फल की अनुभूति नहीं कर सकते, क्योंकि वो नकली फल है। दिखने में आपको अच्छा दिख रहा है, आपको दूर से बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन आप उसको चख नहीं सकते, आप उसका स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि वो नकली है, मिथ्या है। तो वैसे ही संसार क्या है? ये नकली है। आप इसको चखने जाओ तो ये आपको स्वाद नहीं देगा। इसलिए परमात्मा ही स्वाद रूप है, रसो वै सह, भगवान रस रूप है ना। संसार रस रूप नहीं है, संसार तो नीरस है। सोचता है आदमी को बहुत मीठा होगा, इसको भोगेंगे तो हम हमारी तृप्ति होगी, लेकिन ये संसार को भोगने वाला कभी भी तृप्त नहीं हुआ, हमेशा अतृप्त रहा। अगर संसार को भोग कर तृप्तता मिलती तो उसकी इच्छाएं बढ़ती नहीं। उसकी इच्छाएं क्यों बढ़ी? क्योंकि संसार उसको तृप्त नहीं कर पा रहा है। तो भाई जहां तृप्तता होगी वहां जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जाते? इसका अर्थ है कि वो ज्ञान हर लिया उसका, उसकी बुद्धि हर ली, उस उतना ही सीमित है, और वो अपने नियमों से बंधा हुआ किसी का सुनता नहीं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसो धाता पुनर्दता जानता संगमे मई। यहाँ कहते हैं कि भाई तुमको तुम्हारे पूर्वजों से ज्ञान मिलेगा, तुम किसी का किसको मानोगे? गुरु का मानोगे, गुरु के कहने पे चलोगे, गुरु भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रुतियों के ऊपर पूरा विश्वास हो, उनका जो पालन करेंगे, यदिदाचरते श्रेष्ठ तत्देवेतरो जना, वहां यह कहते हैं कि फिर उनका मार्गदर्शन में रहोगे तब वो ज्ञान जो है प्रकट हो जाएगा। और अगर आप खुद के मन से चलोगे, स्वस्ति पंथा मनु जो कल्याणकारी मार्ग है मनु का, वो शास्त्रों का जो मार्ग है, उस मार्ग पे चलेंगे तब तो कल्याण होगा। अगर स्वयं के ही नियम बनाएंगे, स्वयं का ही जो एक अपना राज्य साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा करेंगे कि ये मेरा है, तो क्या होगा? इतनी बड़ी दुनिया में तुम कहाँ हो? तुमने स्थापित भी किया तो एक गांव दो का एक शहर भी स्थापित किया, तो इस धरती पे तो असंख्य जो है शहर बसे हुए हैं, राज्य बसे हुए, देश बसे हुए हैं, और उससे भी ज्यादा ये धरती से भी अनंत धरतियां जो है कि ब्रह्मांड में घूम रही है। तो तुम कहाँ हो? तो ये जो वो सोचता नहीं कि मैं तो ये न्यून बन गया। वो उस भोग के कारण क्या हुआ? न्यून बना हुआ है, वो व्यापकता व्यष्टि से समष्टि तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसका ज्ञान व्यष्टि तक ही है। मेढक अपने जो तालाब को ही समुद्र मान रहा हो, क्योंकि उसके आगे जाना नहीं चाहता, उसने उसकी सोचे नहीं है। उसने उसको अरे इतना बड़ा तालाब है तो समुद्र है, वो मानता ही नहीं। जब मानेगा तभी तो होगा। अगर गंगा जी को, अगर गंगा जी देवी नहीं मानेगा, जल ही मानेगा, तो उसको गंगा जी का कैसे महत्व समझेगा? है? जब ईश्वर की अनुभूति नहीं करेगा, तो यहाँ ईश्वरत्व लोग है, कण कण में ईश्वर है, इसको कैसे मानेगा? वो नहीं मानेगा, वो भिन्न भिन्न है, वो सबसे स्वार्थ ही देखेगा भी। तो यही है कि नियत वो अन्य अन्य उपासना में पड़ा हुआ है। कोई अघोरी विद्या में पड़ा हुआ था, तंत्र में पड़ा हुआ है, कोई यंत्र में पड़ा हुआ है, कोई भैरव को मान रहा है, कोई काली को मान रहा है, कोई स्त्री यंत्र की पूजा कर रहा है। मोक्ष की साधना नहीं है, जितना जितना है उतना उतना अनेक अनेक साधना है, बहुत सारी बहुत प्रकार की साधना बताई है ना। वो वेदों में जो है 4000 ही जो श्लोक जो है जो ज्ञान मार्ग के है।
बाकी सब कर्म कांड है, उपासना है। तो ये आ, उसको छोड़ के, ज्ञान मार्ग को छोड़ के जो अन्य तरफ जाएंगे, भगवान क्या कहते हैं यहाँ, सबसे पहले तो मुझे ज्ञान ही प्रिय है, ज्ञानी भक्त प्रिय है। और जो ज्ञानी को छोड़ के जाते फिर भटकते रहते, क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं, हर दिया। तो यही अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूछते हैं। तो अन्य देवता जो माने हैं उन्होंने, कोई पितृ देवताओं को मानता है, कोई अपने है ना, इस जो कोई पितृ लोगों को, पितरों की बोलते हैं कि कृपा है, कोई किसी महाराज का नाम रहे, कोई किसी महाराज का, कोई साईं बाबा देख रहा है, कोई किसी महाराज का नाम ले रहा है। तो एक तत्व जो ज्ञान है वो जिसको मानना है, वो जो मान रहे हैं हम, वो परिपूर्ण नहीं है। जैसे है ना, जो दर्शन भी देगा, वो दर्शन देने से तुम्हारा लाभ नहीं हो, वो केवल दर्शन दे के, रूप दे के तुम्हारी संतुष्टि होने वाली नहीं है। उसके लिए साधन ही है। भगवान ने प्रहलाद को दर्शन तो दिया, लेकिन उसी समय तो वो थोड़ी मुक्त हो गए, वो अपने लगे रहे। प्रहलाद जी की भी परंपरा बढ़ गई, उनके भी पुत्र पौत्र हो गए, है ना। उन्होंने अपने जीवन में फिर एक स्थिर हो गए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो लगे रहे। ध्रुव जी को भी जो है लगे रहे, उनको भी आयु दे दी, और कहा कि तुम 32,000 साल जो है अपना राज्य करो। अगर देखो, ध्रुव जी को उस समय बालक अवस्था में जो ज्ञान हुआ था, तो लेकिन जब उत्तम मारा गया, तो उत्तम मारा गया ये सोचते ध्रुव जी महाराज आग बबूला हो गए, और वो उन सबको काटने लगे। तो ये अगर ज्ञान होता कि भाई सब में सब एक ही है, तो वो उस समय हिंसा पे उतरते नहीं। इसका अर्थ है कि परमात्मा तो चलो मार्गदर्शक है, ज्ञान दे रहे, वो अपनी भक्ति निष्ठा है। जैसे बाल्यावस्था में अ, खिलौने से हम जो है तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही दर्शन जो है अनुभूति के पहले होना चाहिए। दर्शन होने की अपेक्षा रखो, लेकिन वो दर्शन से भी वो ज्ञान को उतना उतना ही नहीं रखना है, ज्ञान को आगे 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 बढ़ाना है। अगर उतना पहले तो एक दर्शन की अपेक्षा होने से क्या होगा, हम उस लालसा से, दर्शन की लालसा से हम भक्ति करेंगे, और भक्ति करते 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 जैसे होगा तो वो दर्शन भी हट जाए। तो ऐसे ही ये कहते हैं कि वो ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है, नहीं तो फिर वो उतना ही मिलेगा, देवताओं में भजेगा और अपने कामनाओं की पूर्ति करेगा। तो ये श्लोक यहाँ ही समाप्त करते हैं, और शेष कल देखते हैं। समय हो गया।